आई एम स्टार्टिंग द सेशन विथ 570 रिवीजन। 570 के टाइम पे ना एक बार रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। हमने क्या बोला था कि जब हम क्लाइंट प्लेस पे जाएंगे तो हमको सबसे पहले पूछेंगे कि भाई तूने मेरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन असेस कर लिया क्या। ठीक है। इफ क्लाइंट सेज कि हाँ मैंने असेस कर लिया, तो हम उसको अगला सवाल क्या पूछेंगे कि डिड यू फाइंड एनी इवेंट, डिड यू आइडेंटिफाई इवेंट और इवेंट और कंडीशन। कंडीशन जिसकी वजह से क्या हुआ आपको, देर इज अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन डाउट। और एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, हमको उसको ये सवाल पूछना था। ठीक। हम्म। यस। अगर उसने सपोज बोल दिया कि हाँ मुझे ऐसे इवेंट्स एंड कंडीशन मिले जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट है, तो हम उसको अगला क्या चेक करने वाले थे? कि तेरा उसको क्या प्लान है रिकॉर्ड। भाई? सॉरी। मैनेजमेंट का क्या प्लान है टू ओवरकम दीज? Management plan. मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस देम। राइट, मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस देम। उसके बाद क्या था, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? Management क्या process लगा रहा है उसे? अगर मैनेजमेंट ने अपना प्लान दिया है तो हम क्या चेक करने वाले थे, वेदर द उसकी मैनेजमेंट फिजिबिलिटी। फ्यूचर एक्शंस आर फिजिबिलिटी। फीजिबल। हम्म। फिजिबल। एंड क्या Feasibility. उसके जो आउटकम प्रॉपर डिस्क्लोजर। आउटकम है, आर दे लाइकली टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द मैनेजमेंट। हम्म। राइट। जब यस। राइट। मैनेजमेंट ऐसा प्लान बताएगा तो अक्सर किसी कंपनी की पोजीशन इंप्रूव हो रही है वो हमको देख के पता चलता है उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो यस। आपका क्लाइंट भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट हाथ में ला करके देगा और वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फोरकास्ट पोस्ट का, आगे आने वाले सालों में। पीछे से कुछ पता नहीं चलेगा, राइट? नहीं सुरभि, वी आर जस्ट रिवाइजिंग 570। ठीक है। सो फोरकास्ट देगा और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया और आप मैनेजमेंट को इवेंट्स एंड कंडीशन आइडेंटिफाई हुए, तो देन इन दैट केस हम ये पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैनेजमेंट को या हमको आइडेंटिफाई हुए उस केस में हम ये पढ़ रहे हैं। फिर अगर सपोज उसने अपने को कैश फ्लो फोरकास्ट दिया हाथ में, तो हम देखेंगे कि कैश फ्लो फोरकास्ट का कौन सा डेटा, अंडरलाइन डेटा। अंडरलाइन डेटा। अंडरलाइन डेटा हैज टू बी रिलायबल, राइट? करेक्ट। Liable. मैनेजमेंट ने assumptions लिए है वो क्या होने चाहिए, उसका एडिक्वेट होना Source. चाहिए। सपोर्ट 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 सपोर्ट। सपोर्ट Support. अवेलेबल। Support. पण याद आ रहा है? सुरभि, रूपश्री, Hmm. तृप्ति, आर यू एबल टू? हाँ, यस। कीवर्ड्स याद आ रहे हैं ना? ठीक है। यस। उसके अलावा जब से मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया उसके बाद से अभी तक के कुछ एडिशनल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है तो हम वो कंसीडर करेंगे। एंड इन द एंड टू कवर और टू सेव अवर सेल्फ वी विल टेक द रिटर्न रिटर्न रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन। अबाउट दोज इवेंट्स प्लस उनके फ्यूचर एक्शन प्लान के बारे में। राइट। करेक्ट। देन वी ऑल्सो सेड कि हम कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, मतलब हम कैश फ्लो फोरकास्ट जो होगा उसका एनालिसिस करेंगे, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे। अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो हम उसको एनालाइज डिस्कस कर लेंगे। अगर एंटिटी के पास लीगल काउंसिल। लोन वगैरह लिया हुआ है, डिबेंचर्स वगैरह रेस से पैसा रेस किया हुआ है, तो हम उसके टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट पढ़ लेंगे, प्लस देख लेंगे क्या एंटिटी ने कोई ब्रीच किया है। अगर एंटिटी के ऊपर कोई लिटिगेशन क्लेम्स चल रहे हैं, ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस है, तो उनके बारे में इंक्वायरी हम किससे करेंगे? लीगल काउंसिल से बात लीगल करें। का थर्ड एक्सटर्नल पार्टी। लीगल काउंसिल या इंटरनल जो भी लीगल काउंसिल से उससे देख लेंगे। एंड मैनेजमेंट अगर बोलता है कि नहीं नहीं हम ये केस जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे, वॉट एवर, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, वो हम चेक कर लेंगे लीगल काउंसिल से बात करने के टाइम पे। एंड लास्ट, अगर मैनेजमेंट के पास हमको दिख रहा है कि कंपनी ने के पास कुछ मेजर अनफुलफिल्ड ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो व्हाट आर योर प्लान्स, हाउ आर यू गोइंग टू फुलफिल इट, हम ये सवाल पूछेंगे। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल जिसके थ्रू आप ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते थे। जिससे रिलेटेड कल अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, किसके बारे में था द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन? वो क्या नाम था सौम्या, क्या नाम था ऑडिटर का? सौम्य। राइट मैम। सौम्या। सौम्या सौम्या। वाला ना, जिसमें उसको क्या हुआ था, शी वॉज ऑडिटिंग अ कैश फ्लो कंपनी और उसको फोकस। फिर बहुत सारे इश्यूज दिखने लगे पोल्ट्री फार्म, वो मुर्गी वाला। करेक्ट। तो मुर्गियां मर गई थी। तो हाँ। नहीं फ्रेश फ्रेश स्टॉक, लाइव स्टॉक का बैच। बैंक ने लोन रिस्ट्रक्चर उन्होंने करा अपने था एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लोन। वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रक्चर है वो उसको रीस्ट्रक्चर करने बोला था। बट फ्रेश लोन नहीं मिला था। करेक्ट, हाँ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इस बार हम ज्यादा प्रिवेंटिव काम करेंगे, मुर्गियों का हेल्थ वेल्थ चेक करवाएंगे, राइट? गांव वाले चिल्ला रहे थे पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमको भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन याद करके आया है। हाँ दीपिन, नहीं नहीं, स्टोरी है दिमाग में। गांव वाले चिल्ला रहे थे कि पॉल्यूशन हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, एयर पॉल्यूशन की कंप्लेन्स और या जस्ट बोल रहे थे, राइट? फिर दीपिन ने सवाल पूछा कि हम सिर्फ कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में क्यों लिख रहे हैं, बाकी पॉइंट्स क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं वहां पर? बिकॉज द क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिकली अबाउट कि कैश फ्लो फोरकास्ट से रिलेटेड क्या करेंगे। तो हमने सिर्फ करेक्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में लिखा। फिर हमने एडिशनल पॉइंट्स क्वेश्चन के यूज किए थे उसमें टू आंसर कि बॉस
अब जब ये तक जो मैनेजमेंट एक्शंस लेने वाला है, उन एक्शंस की वजह से कंपनी को क्या एडिशनल खर्चे हुए हैं, वो खर्चे उन्होंने कैश फ्लो फोरकास्ट में कंसिडर किए या नहीं किए, राइट? वो वैक्सीन yes, करेक्ट, रिलेटेड खर्चा हो गया, एयर पॉल्यूशन को डील करने वाला खर्चा हो गया, ऑल दिस एक्सपेंडिचर, कुछ नया नया न्यू बर्ड, तो वो कैसे फाइनेंस करने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स, राइट? यस, डन। इससे रिलेटेड अपना पहला क्वेश्चन हो गया था। अब दूसरा सवाल आता है, ये तो अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने वाला फेज आ गया। फिर हम नेक्स्ट फेज में करेक्ट, हम बोलेंगे कंक्लूजन वाला फेज। ठीक है, राइट, कंक्लूजन वाले फेज में हमारे पास दो कंक्लूजन थे। एक, मटेरियल अनसर्टेनिटी certain एग्जिस्ट करती है, exist. और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट नहीं करती है। इवेंट्स मिले, लेकिन मैनेजमेंट हाँ, assumption भी अप्रोप्रिएट है क्योंकि उसने सब प्लान प्लान बनाया हुआ है, बट फिर भी आपको लगता है कि बॉस नहीं यार, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक। करेक्ट, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो तृप्ति, यू विल आंसर कि क्या करोगे आप? कि मैनेजमेंट ने उसको पूरा बुक्स में कैसे दिखाया और डिस्क्लोजर एडिक्वेटली दिया डिस्क्लोज किया, यस करेक्ट। एंड फ्यूचर प्लान। नहीं नहीं, डिस्क्लोज क्या किया है? दो चीजें डिस्क्लोज करनी थी। एक तो मटेरियल अनसर्टेनिटी मिला है वो चीज जिस एरिया नहीं, में। जब एडिक्वेटली डिस्क्लोज था ना, एडिक्वेटली डिस्क्लोज के अंदर ही दो पॉइंट पढ़े थे अपन ने। एक तो वो प्रिंसिपल इवेंट जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट लग रहा है, हाँ, इवेंट्स एंड कंडीशन। मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस देम। हाँ, फ्यूचर प्लान्स, यस। पहले पॉइंट में हमने ये दो कवर किया था। फिर ओके। उसका नेक्स्ट पॉइंट था, इन द नेक्स्ट पॉइंट वी कवर्ड कि दे विल हैव टू स्टेट क्लियरली क्या, कि बॉस मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती मटेरियल अनसर्टेनिटी है, may not be able to realize इट्स what, एसेट not able to एंड पे इट्स ऑल द realize लाइबिलिटीज assets and इन नॉर्मल liabilities, कोर्स ऑफ its बिजनेस, liability in the normal course of business. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर हो रहा है Yes. पॉइंट? सुरभि, आर यू एबल टू कनेक्ट? नींद आ रही है किसी को? कुछ नहीं? विवेश, हाय, वेलकम टू द क्लास। आज स्टेटस अपडेट ले रही थी, इसके लिए अब यू डिसाइडेड क्या कि नहीं, आई विल कम इन द क्लास? आप म्यूट पर हो। अभी भी इस पे म्यूट पर हो आप। यस, यू आर अनम्यूट। इलेक्शन की वजह से आज छुट्टी है। ओके ओके, नॉर्मली आपका वर्किंग रहता है ना उस टाइम पे क्या? ओके, ऑल राइट, ठीक दिल्ली, है। जस्ट टू गिव यू द कंटेक्स्ट, हमने कल क्लास में ऐसे 570 गोइंग कंसर्न कंप्लीट किया था, तो अभी सिर्फ हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ पार्ट शायद डिस्कनेक्टेड लगेगा, बट इट्स ओके। 570 जब आप वो देख लोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट ऐसे 580 टुडे, तो आप वहां से स्टार्टिंग से रह सकते हो, राइट? मतलब देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद रेस्ट ऑफ द क्लास। चलो, अभी मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ कि आपको प्रिंसिपल इवेंट्स मिले, मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न भी अप्रोप्रिएट लग रहा है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी कुछ नहीं है, मैनेजमेंट का प्लान भी ठीक ठाक लग रहा है आपको, और देर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो उस केस में रूपश्री आप क्या चेक करते थे देन? Have to disclose the events and conditions. Uh, एज पर व्हाट? मतलब डू यू नीड टू uh, disclose the event and condition? Is there any reporting requirement as applicable financial report. सितंबर? क्या एएफआरएफ में कुछ रिक्वायरमेंट है, एएस1 वगैरह या इंडियस में या कहीं पर वो रिक्वायरमेंट है कि एंटिटी को उसके बारे में डिस्क्लोज करना चाहिए? देन ओनली वो एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स उस इवेंट्स एंड कंडीशन के बारे में देना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज फाइन, राइट? अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो। सो ये वाला पार्ट हो गया अपना, ऑडिट एविडेंस कवर हो गया था, कंक्लूजन कवर हो गया। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ इम्प्लीकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। अपन ऑडिट रिपोर्ट बना रहे, 3 केसेस। केस 1, आपको उसका गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही भज्जर लग रहा है, उसने बोला खराब खराब है, क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड नहीं, सीधे Modify, adverse. Adverse opinion. ओपिनियन। सी, यू कैन नॉट गिव क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन तब दी जाती है जब एकाध असर्शन में प्रॉब्लम रहता है। जिस व्यक्ति का गोइंग कंसर्न अजम्पशन खराब है, उसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वाट लगा होगा। डू यू अग्री? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सॉरी, अनमॉडिफाइड। एक काम करो, गलती करो, नहीं। फिर उसमें से एडवर्स ओपिनियन।
एडवर्स ओपिनियन, सी अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड मतलब थोड़े प्रॉब्लम है, एक आध असर्शन में प्रॉब्लम है या थोड़े से असर्शंस में, लेकिन दो तीन चीजें खराब मिली। हैंग करने लायक। एडवर्स ओपिनियन मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही भलता है, राइट पलक? 705 बाकी है अभी। अरे कर लो, कवर अप कर लो। ठीक है? चलो, माय क्वेश्चन नेक्स्ट टू यू पलक, अगर सपोज आपको मालूम था कि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपको अप्रोप्रिएट लग रहा था, बट फिर भी आपको लगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, सो आपने क्या देखना था कि क्या मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स कर दिए? करेक्ट। करेक्ट। व्हाट इफ दे हैव डन द एडिक्वेट डिस्क्लोजर, देन फिर हम एक एडिशनल पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे जिस मटेरियल अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न, जिसमें हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस नोट्स की तरफ मतलब इंडिकेट करेंगे यूजर्स को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस नोट्स में जहाँ पे हमें वो गोइंग कंसर्न की मटेरियल अनसर्टेनिटी लगती है। मतलब यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ यूजर्स टू नोट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट, करेक्ट। देन उसके बाद में और जो हमारा वो ओपिनियन वाला पैराग्राफ होगा उसमें हम क्लियरली स्टेट करेंगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है? अभी कैसे कंफ्यूज होते हो, जैसे फॉलो अप क्वेश्चन आता है वैसे पलक ने राड़ा किया। मैंने क्या बोला? अनमॉडिफाइड जाएगा, इसके लिए एडिशनल पैरा डाल रहे थे ना। अब कैसे ओपिनियन पैरा को हिट करोगे आप? अब नहीं कर सकते, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो, फिर एक एडिशनल पैरा डालो, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, एंड उसमें यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना था आपको। प्लस एक नोट लिखना था कि बॉस हमारा ओपिनियन इस मैटर के बारे में अनमॉडिफाइड है, ताकि यूजर कंफ्यूज नहीं हो ना कि भाई अलग अलग से पैरा क्यों डाला, कुछ क्वालिफिकेशन है क्या? कोई रिपोर्ट पढ़ेगा तो उसको लगेगा ना कि एडिशनल मैटर ऑडिट रिपोर्ट में मतलब क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो आपको स्पेसिफिकली वहां पर लिखना पड़ेगा कि आवर ओपिनियन इन दिस रिस्पेक्ट इज अनमॉडिफाइड। ठीक है? क्लियर? यस मैम। यस। दिपिन, व्हाट इफ मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी? मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया है, सबसे पहले तो उसके फाइनेंशियल गलत हो गए, करेक्ट। तो फिर एडवर्स ओपिनियन बिल्कुल यस, एडवर्स ओपिनियन दे देंगे या क्वालिफाई। एंड मुझे याद नहीं है मैडम, बस बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा। ओपिनियन देने के बाद क्या करते थे? एडवर्स बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में लिखना पड़ेगा ना कि भाई हमारा ओपिनियन क्यों एडवर्स हो रहा है, किस रीजन की वजह से, राइट? सिर्फ इतना ही था। सो ओपिनियन पैरा में आप लिख दोगे कि वी आर एक्सप्रेसिंग एडवर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द रीजंस एक्सप्रेस्ड इन बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा। ठीक है? और फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में आप वो कारण बताओगे कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, राइट? सो यू कैन एक्सप्रेस एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन। अब मेरा सवाल है इट्स अ टेस्ट। ऑडिट रिपोर्ट के 3 केसेस थे। 3 केस में पहला केस में हमने बोला कि हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, दूसरे केस में हमने बोला हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, तीसरे केस में हम बोल रहे हैं कि हम एडवर्स भी दे सकते हैं, क्वालिफाइड भी दे सकते हैं। व्हाई? पहले केस और थर्ड केस के बीच में क्या डिफरेंस है? पहले केस में मैडम एज गोइंग कंसर्न एजम्पशन की ही पूरी बच गई है, इसीलिए धज्जियां उड़ा दी गई थर्ड हैं। केस में उनका बस जो फाइनेंशियल्स है दे आर अफेक्टेड एट बिकॉज ऑफ फ्यू इवेंट्स, जिसके लिए अपन बिकॉज ऑफ फ्यू इवेंट्स वी आर गिविंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ फ्यू पॉइंट्स, नॉट एज अ होल। डिस्क्लोजर नहीं दिया है मैनेजमेंट ने। थी एग्जैक्टली, अब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी जिसका उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया। डिस्क्लोजर नहीं दिया। डिस्क्लोजर नहीं दिया है। हमको गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट लग रहा था बॉस। रूपाश्री राइट, यू आर आल्सो गोइंग टू से द सेम थिंग क्या कि अजम्पशन अप्रोप्रिएट था, मटेरियल डिस्क्लोजर नहीं अनसर्टेनिटी दिया। एग्जिस्ट करती थी जिसका डिस्क्लोजर देना चाहिए था, तो डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो देख लेंगे ना कि कितना बड़ा इंपैक्ट है। उसके बाद हम चूज कर सकते हैं क्वालिफाइड भी देने का, या तो फिर ज्यादा ही बड़ा इंपैक्ट हो रहा तो हम एडवर्स देंगे। एडवर्स। पहले केस में तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही गलत था उनका, राइट? गलत। अरे क्या Yes. खरे Yes, उतरे हो ma'am. यार तुम लोग, ऐसा दिल खुश हो गया है मेरा। 570 कोई ऐसे आंसर कर सकते हैं ना, मतलब उसको ऑडिट अरे अच्छे से पढ़ाया आता है। किसने नॉट एन है? इजी स्टैंडर्ड टू डील विद। पढ़ाया किसने है?
मक्खन। अब आंसर लिखने में पता चलेगा मैम, बहुत ज्यादा लंबे लंबे। कल ना, नहीं नहीं नहीं, सच में फायदा होता है व्हेन यू लर्न टू स्पीक स्टैंडर्ड का लैंग्वेज ना, मतलब वही पर दैट इज द अल्टीमेट विन दैट यू नीड इन लाइफ, राइट? नीड इन सीए लाइफ, मतलब नॉट इन एक्चुअली मैम ये अगर कैच हो जाता है ना तो क्वेश्चंस कैच हो जाता है कि भाई लिखना क्या। ऑब्वियसली, आराम से। चलो, लेट्स स्टार्ट विद फाइव। अभी विवेश है हमारे साथ में लिखना class कैसे में, है। कुछ नया स्टार्ट करेंगे। नहीं, 570 के क्वेश्चंस डील करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद 580। 580। डन। ओके तो ओके एकदम ओके। खुश, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करना है बस। और होमवर्क किया क्या? जब होमवर्क दिया एक मैं व्यक्ति ने था ही होमवर्क नहीं। भेजा था, पलक ने, क्योंकि सबको बोल दिया था मैम टाइम मिलेगा तो देखेंगे दीदी, तो उस चक्कर में सबको कंफर्ट आ गया। टाइम ही नहीं मिला। आईसीआई ने फिर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए भी सिर्फ एक चार्ट दिया है मैम, 1 पेज में। हाँ ठीक है, लोड मत लो, अभी मुझे पता चल गया आईसीआई क्या करेगा तुम लोगों के साथ में। बट बिफोर वी स्टार्ट द स्टैंडर्ड, मुझे 580 के पहले बताओगे क्या कुछ एग्जांपल जहां पर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है? Guys, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी गोइंग कंसर्न कर लिया था। सॉरी। हाँ